बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिप्का किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय फ्रेंड, कैसी हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई कीमा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत मज़े की है। चलें जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और रेसिपी की तरफ चलते हैं, इंग्रेडिएंट की तरफ। ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम मैंने चिकन का कीमा ले लिया है मोटा मोटा, और ये कीमा इतना मज़े का दानेदार रेस्टोरेंट की तरह ही बनेगा। तो मैंने इसमें 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। अब देगची को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 1 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है ऑयल। आप घी भी ले सकती हैं, मैंने ऑयल इसमें शामिल करा है। अब इसमें जो कीमा है धो के वॉश करके मैंने इस ऑयल के में शामिल कर दिया है। चूल्हा मैंने तेज़ कर लिया है थोड़ा सा, और इसका जो पानी है ये हमें जलाना है, सारा खुशक हो जाए पानी सारा कीमे का। और ये देखें, ये पानी अब खुशक हो गया है, ऑयल जो मैंने इसमें शामिल किया था वो ऊपर आ गया है। इस तरह जब कीमा हो जाए अच्छी तरह आप भून लें इस कीमे को, ये बिल्कुल दानेदार बनेगा कीमा। और इसके इंग्रेडिएंट मैंने इसमें शामिल किया 3 प्याज, इसको काट लिया है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, एक तेज़पात का पत्ता इसको टुकड़े कर लिए हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 से 2 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची और 4 से 5 अदद लौंगे इसमें मैंने साबित मसाला लिया है। अब जो है इसका हरा मसाला है वो मैं इसमें 4 से 5 मैंने कलियां ले ली हैं लहसुन की, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। आप जो है मसाला ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से, और जितना कीमा हो उस हिसाब से आप ज़्यादा मसाला इसमें शामिल कर सकती हैं अपने इस डिश में। और मैंने ले लिया है 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो आप इसको अच्छी तरह धो लिया करें। अब मैंने प्याज काट ली है बारीक बारीक, और अदरक भी मैंने काट के रख लिया है, और टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने काट के एक तरफ रख ली हैं। कीमे का पानी जैसे ही खुशक होगा और जब कीमा गल जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये हरा मसाला। तो अभी जो है मैंने ये देखें कीमा जो है पानी खुशक हो गया है। इसमें मैंने प्याज जो मैंने काटी है 3 से 2 मीडियम साइज़ के आप ले लें, उसको बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया मैंने प्याज। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक। आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लिएगा। और मैंने 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दी है। अब इसमें इसको आप मिक्स कर लें, और 1 गिलास पानी लिया है इसमें मैंने शामिल कर दिया है, ताकि ये चिकन का कीमा है तो जल्दी गल जाता है। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शामिल किया है। 1 टेबल स्पून से कम मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दिया है। और ये तमाम खड़ा मसाला जो साबित खड़ा मसाला था मैंने आपको दिखाया वो सब मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और पानी डाल दिया है ताकि ये सब जो मैंने इसमें मसाला शामिल किया इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करके मैं इसको ढक्कन से ढाँप दूँगी देगची को, और गलने के लिए प्याज को और चिकन के कीमे को इसको मैं अच्छी तरह, ताकि ये गल जाए प्याज भी और चिकन का कीमा भी गल जाए, तो उसको ढाँप कर दरमियानी आंच पर इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। जनाब, ये जब कीमा गल जाए अच्छी तरह, और ये देखें कीमा थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैंने इसमें लहसुन काट के जो मैंने 5 से 4 अदद थे वो उसमें शामिल कर दिए। अब ये कीमा जो है गल चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी हरा मसाला, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें, क्योंकि अब ये कीमा भी गल चुका है और प्याज भी अच्छी तरह गल चुकी है। तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये टमाटर और हरी मिर्चें। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे, और इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरह खुशक हो जाए, और ये कीमा और ये टमाटर हरी मिर्चें सब आपस में मिक्स हो जाए मसाला। तो अच्छी तरह आप भुनें इसको, और गोश्त को जितना भुनेंगे तो उसका जायका निकल के आता है। तो आप लोग भी ज़्यादा गोश्त को अच्छी तरह भुना करें, क्योंकि गोश्त का जायका भुनने पे आता है फ्लेवर। अब ये भुनने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। जो गरम मसाला पाउडर मैंने आप लोगों को सिखाया है
अपने ही चैनल पर। तो उस चैनल अपने चैनल पे मैंने ये गरम मसाला पाउडर मैंने इसकी वीडियो मैंने मेरे इसी चैनल पर है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और गरम मसाला भी आप लोग बनाना सीखें। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये देखें, ये भुन गया है कीमा अच्छी तरह, और ये देखें इसका ऑयल जो था वो भी ऊपर आ गया और ये हो गया है तैयार। तो जनाब ये देखें, ये दानेदार कीमा कढ़ाई रेडी हो गया है और चिकन का। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी इस वीडियो को किस किस कंट्री से आप लोग देख रहे हैं कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई और मज़ेदार और कम मसाले की झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपके लिए लेके आती हूँ। तो आप लोग लाजमी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा तो। और ऊपर से ये मैंने हरा धनिया काट के रख लिया था, तो ऊपर से मैंने गार्निश के लिए मैंने इसको इस पे कीमे पे शामिल कर दिया है। तो ये देखें, ये दानेदार बिल्कुल कीमा कढ़ाई चिकन तैयार हो गया है, और आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। और ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि चिकन का कीमा है तो ये झटपट गल जाता है चिकन जल्दी। तो आपके जब भी मेहमान आए तो आप ये ज़रूर आप ट्राई करें, और अपनी तारीफ़ें और दाद ज़रूर वसूल करें लोगों से। तो व्यूअर्स, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है और आप लोग ट्राई करते हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताया करें, क्योंकि मैं बहुत इजी मेथड में आप लोगों को सिखाती हूँ। मेरे बस ये जो रेसिपी है इसको आप फॉलो किया करें, जैसे मैं ये बनाती हूँ आप लोगों को सिखाती हूँ ये रेसिपी। तो आप लोग फॉलो किया करें तरीके को, और इसमें कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट नहीं होते, कम मसाले होते हैं जो आपके घर में भी होते हैं, और उससे भी कम मसाले की मैं रेसिपी आप लोगों को डिश बनाना सिखाती हूँ। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। इंशाल्लाह फिर आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।